Hello and welcome back to Systec e-learning series. My name is Anish and I'm a Master Life Coach, NLP Master Practitioner, and I'm also a hypnotherapy practitioner. I'm also associated with Systec Bhopal as a corporate trainer. I hope you are enjoying the classes. बहुत सारे सेशंस ऐसे हो गए हैं जो मैंने आपको अभी तक दे चुके हैं. आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा वाइटल होने वाला है. वो सिर्फ इसलिए कि हम अभी तक उसको एक्चुअली में करते हुए आ रहे हैं और साथ साथ ऐसा भी है कि हम लोगों को आगे भी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का पार्ट बनना पड़ेगा. एंड देन द टॉपिक फॉर टुडे इज डिस्क्राइबिंग पीपल. सीधा सीधा है कि कभी ना कभी कैसे ना कैसे हम लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहली बात, या एक दूसरे के बारे में बात करते रहते हैं. हमारी पर्सनालिटी का टाइप ही ऐसा है कि हम अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में बात करते हैं. और कम्युनिकेशन स्किल्स सीधा सीधा ये कहता है कि इवन दो यू आर टॉकिंग अबाउट सम अदर पर्सन यू विल हैव टू टॉक नाइस. नॉर्मली हम लोग जब बातें करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, हम लोगों की टेंडेंसी क्या है कि जब हम किसी के साथ में बातचीत करते हैं तो ऐसा नॉर्मली हो जाता है कि हम उसके नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं बनिस्बत इसके कि हम उसके पॉजिटिव ट्रेड्स के बारे में बात करें. लेकिन जब ट्रेड्स की बात आती है तो इनफैक्ट हर ह्यूमन बीइंग में, हर व्यक्ति में नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है. अब जब हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम दूसरे का प्रोजेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ये हमारे माइंड के बारे में, ये हमारे दिमाग के बारे में ये प्रोजेक्शन है कि हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं. तो डेफिनेटली अगर मेरे को अपनी पर्सनालिटी को एनहांस और बूस्टअप रखना है तो पक्का ये करना पड़ेगा कि मैं जो भी शब्दों का चयन करूं, मैं जिस तरह से दूसरों के बारे में बातचीत करूं, ये प्रोजेक्शन हो जाए कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है. कल ही एक मैं पिक्चर का एक शॉट देख रहा था. इनफैक्ट देयर वाज अ क्लिप ऑन फेसबुक. देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड बागबान. अगर आप लोगों ने देखी हो बागबान, तो उसमें एक जो क्लाइमैक्स वाला सीन आता है, उस क्लाइमैक्स वाले सीन में सलमान खान हु वॉज एन अडॉप्टेड सन, जिसको अडॉप्ट किया था अमिताभ सर ने, उस फिल्म में उनको बुलाया गया स्टेज पे और उनसे कहा गया अपने बाबूजी के बारे में बताइए. तो वो अपने बाबूजी के बारे में बता रहे थे और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे थे कि बाबूजी मेरे लिए भगवान हैं, उन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया, मेरे को इस लायक किया कि मैं आपके सामने अभी आके खड़े हूँ और मैं कुछ कह पाऊँ. इसके रिटर्न में ऐसा हुआ कि जब अमिताभ सर आए स्टेज के ऊपर एज ए कैरेक्टर, तो जब वो बात कर रहे थे उनका एक स्टेटमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि देखिए जितनी तारीफ वो मेरे बारे में कर रहे हैं, इनफैक्ट वो इसलिए मेरे बारे में अच्छा अच्छा कह रहे हैं, मैं इस लायक हूँ कि नहीं हूँ ये पता नहीं है, लेकिन ये मेरे बारे में इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि ये खुद बहुत अच्छे हैं. एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा कि जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संस्था के बारे में, किसी पॉलिटिकल सीन के बारे में, या सेलिब्रिटीज़ के बारे में, या अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जैसा हम उन लोगों को पोर्ट्रे कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में बता रहे हैं, ठीक वैसा ही पर्सनालिटी का पोर्ट्रे हमारा खुद का भी हो रहा है. तो अब ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये बहुत ध्यान रखना है कि क्या हम जिसके बारे में प्रोजेक्शन कर रहे हैं क्या वो सही है. एग्जैजरेटेड मतलब बड़ा चढ़ा के तो नहीं हो रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अपने मूड और अपने स्टाइल की वजह से कुछ सेलेक्टेड चीज़ें बता रहे हैं उसके बारे में और बाकी की चीज़ें छुपा ले रहे हैं. कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम उनके नेगेटिव्स के बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं और पॉजिटिव ट्रेड्स को छुपा ले रहे हैं. इससे क्या होगा कि हमारे बारे में, मेरी पर्सनालिटी के बारे में भी प्रोजेक्शन साथ साथ जा रहा है कि अगर मैं किसी के बारे में बुरा कह देता हूँ, फिर दूसरे के बारे में बुरा कह देता हूँ, फिर तीसरे के बारे में बुरा कह देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट लोग ये कहेंगे अरे यार ये तो हर किसी की बुराई करता रहता है, ये तो हर किसी की नेगेटिव चीज़ बताता रहता है. क्योंकि ये व्यक्ति खुद ही इस तरह का है और वो जितनी नेगेटिव चीज़ें हम दूसरे के बारे में बता रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पर्सनालिटी ट्रेट के अंदर आ जाता है.
तो जब भी हम किसी के बारे में बताएं, अच्छी बातें बताएं और शब्दों का चयन हमारा अच्छा हो। देखो हिंदी में तो हम लोग करते रहते हैं, बहुत सारी बातें हम लोगों ने की हैं ऐसी जो दूसरे के बारे में हम बता रहे हैं। दो लोग आपस में बात करते हैं, देखो कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल रहता है। तो जब स्पिरिचुअलिज्म लेवल पे भी पहुंच जाते हैं तो हम लोगों की यही बातें बहुत मायने रखती हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करें कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो किस तरह की बातें ज़्यादातर वो लोग करते रहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, तो वो नॉर्मली तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे या फिर तीसरी परिस्थिति के बारे में बात कर रहे होंगे। हम लोगों का ज़्यादातर समय उन सारी चीज़ों में निकल जाता है जिससे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, हमारा डायरेक्ट कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से व्यक्तियों का सिचुएशंस का डिस्क्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो डेफिनेटली उसके ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च करें, तैयारी करें और उस शब्दकोश में से वो शब्द निकाल के लेके आएँ कि किसी के बारे में हम लोग जब क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे हैं, ट्रेड्स के बारे में बता रहे हैं, तो वो सारे शब्द हमारे काम में आए। ठीक है, इंग्लिश में बताता हूँ मैं। देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। आप लोगों ने भी स्कूल में कभी पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं? 8 होते हैं। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कौन कौन से 8 होते हैं। नंबर 1 नाउन, यानी नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस ऑफ थिंग और फीलिंग फीलिंग्स इमोशंस, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउंस, कि हम व्यक्ति के नामों को, चीज़ों के नामों को अगर रिपीट नहीं करना चाहें तो हम लोग प्रोनाउंस का सहारा लेते हैं। प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे। और अगर व्यक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो हम लोग शब्द का यूज करते हैं इट, इनको बोलेंगे हम लोग प्रोनाउंस। फिर आता है वर्ब का मतलब होता है सारी के सारी डूइंग एक्टिविटीज, क्रिया बोलते हैं हिंदी में, कि जो कुछ भी काम हो रहा है उस काम को हम लोग क्रिया बोलेंगे, इन द सेंस वर्ब बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है एडजेक्टिव। जब आप किसी व्यक्ति या किसी चीज की क्वालिटीज के बारे में बातचीत करते हैं उनको बोलते हैं एडजेक्टिव्स। अगर कोई काम चल रहा है, उस काम की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उस काम से संबंधित अगर हमको कुछ एडिशनल वैल्यू ऐड करना है तो हम लोग एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में प्रेपोजिशन आता है। प्रेपोजिशन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन इन रिलेशन टू लोकेशन, डायरेक्शन, इस तरह से चलेगा तो वो प्रेपोजिशन कहलाया जाता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए अगर कोई शब्द का इस्तेमाल आता है तो वो उसको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। और एक लास्ट होता है कि किसी चीज़ को देख के या किसी व्यक्ति को देख के अगर हम सरप्राइज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अंदर से बाहर निकलती हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरजेक्शंस। अब इन 8 की लिस्ट में से अगर हम लोग ध्यान दें तो 8 की लिस्ट में अगर लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है तो फिर हम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल करेंगे? हम लोग इस्तेमाल करेंगे एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, हिंदी में उसको विशेषण बोलते हैं। ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब या डिफाइन करना है तो कौन से विशेषण हमारे काम आएंगे? चलो देखते हैं। किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचें, तो अगर किसी व्यक्ति के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है मेरे को, तो पहले मैं सोचूंगा कि व्यक्ति किस टाइप का है, कौन से प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन के ट्रेड्स कैसे होते हैं, उस व्यक्ति ने अगर उस प्रोफेशन को अपना लिया है तो उसमें वो कौन कौन से गुण आ गए हैं, कौन से गुण वैल्यूएबल हैं, कौन से ऐसे अवगुण तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जिसके ऊपर उसको और काम करने की ज़रूरत है, ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है उसकी, और वो लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करता है। अगर इतनी चीज़ें मेरे को समझ में आ जाती हैं तो डेफिनेटली आई एम एट द विनर्स साइड। ठीक है,
अब इतना सारी चीजें करने के लिए मेरी प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? तैयारी तो लगेगी ना बॉस। तैयारियों में देखें, सबसे पहले जो हमारे इंटरेस्ट का काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कभी कभी ऐसा रहता है कि इंटरेस्ट का काम है, कभी अच्छा नहीं लगता। अगर किसी व्यक्ति के बारे में रिसर्च करना है, स्टडी करना है, तो सबसे पहले हमारी तैयारी ये होना चाहिए कि हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें। तो ऑब्जर्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करना है हमारे को? सबसे पहली बात, उसका फिजिकल अपीयरेंस, कि वो दिखने में कैसा है, ठीक है। दूसरा, उसका इंटेलेक्चुअल असेसमेंट करना है हमको, ऑब्जर्व करेंगे और उसके इंटरनल या इंटेलेक्चुअल असेसमेंट को हम लोग पेन डाउन करेंगे, लिख लेंगे, उसके अप्रोप्रिएट वर्ड्स ढूंढेंगे और उस तरह के ऑब्जर्वेशन से हमारे को टोटल पर्सनालिटी, वो जिस तरह से उसका काम करने का ढंग होता है, जिस तरह से वो काम करता है, उसको हम लोग अपने डिस्क्राइबिंग पीपल की शब्दावली में, वोकैबुलरी में उसको डाल देंगे, ठीक है। अब अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग टेम्परामेंट के लोग अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस में पाए जाते हैं। ये हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि किस तरह के लोग कहाँ पे किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। सीन ले लेते हैं हम लोग, किस तरह का सीन लेते हैं? नंबर 1 कि अगर हम किसी प्राइवेट ऑफिस में जाते हैं, अगर हम किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं, तब हम लोगों को किस तरह के लोग देखने को मिलते हैं, है ना। और अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को किस तरह के लोग देखने को मिलते हैं, उन लोगों के काम करने का तरीका क्या रहता है और उन लोगों का टेम्परामेंट कैसा रहता है, ठीक है। सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। हम लोग प्राइवेट ऑफिसर्स या प्राइवेट बैंक्स या किसी कॉरपोरेट ऑफिस में अगर जाते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे सिस्टिक आते हैं, वहाँ पे फैकल्टी मेंबर को देखते हैं। आप मेरे को ही देख रहे हैं, चलो मेरे से ही अगर शुरू करते हैं। तो प्राइवेट ऑफिस में नॉर्मली जिस तरह का अटायर रहता है वो रहता है कि दे आर इनटू गुड नाइस ब्राइट शर्ट्स एंड डार्क ट्राउजर्स। ब्राइट शर्ट, डार्क ट्राउजर, ग्रूम्ड हेयर, उनके बाल अच्छे से बने हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं ग्रूम्ड हेयर। स्माइलिंग फेस, अब इसमें स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग को हम लोग एडजेक्टिव जैसे यूज कर रहे हैं, स्माइलिंग फेस, ठीक है। डायनामिक इन नेचर, डायनामिक का मतलब क्या होता है कि वो लोगों के रेस्पॉन्सेस बहुत फास्ट होते हैं। जैसे ही आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में एंटर करते हैं, आप देखिएगा फुर्ती से उठते हैं, तेजी से उठते हैं। डायनामिक यानी बहुत फुर्ती रहे, जिसमें एनर्जी रहे, दे आर वेरी एनर्जेटिक। एक और हमारे पास में एडजेक्टिव आता है, दे आर एनर्जेटिक, ठीक है। अगर हम लोग उनसे बातचीत करते हैं तो दे आर वेरी पोलाइट इन नेचर, दे आर वेरी पोलाइट, है ना, बहुत सौम्यता से बात करते हैं, बहुत पोलाइटली आप लोगों से बात करते हैं। दे आर हेल्पिंग इन नेचर, दे आर हेल्पिंग इन नेचर। दे आर वेरी कैलकुलेटेड, उन लोगों को मालूम है कि कौन सा काम किस तरह से किया जाता है, कितना टाइम लगेगा उसमें, कैलकुलेटेड। दे आर स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट। स्पेशलाइज्ड, कोई भी काम वो कर रहे हैं उसमें उनका स्पेशलाइजेशन रहता है, उस पर्टिकुलर काम में उनका स्पेशलाइजेशन रहता है, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। उस सब्जेक्ट के बारे में वो स्पेशलिस्ट रहते हैं। स्पेशलिस्ट क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में उनको बहुत सारा नॉलेज रहता है। तो अगर आपको कोई काम होता है, कोई स्पेशल टास्क रहता है, आप डायरेक्टली उसकी बेंच पे या उसकी डेस्क पे जाते हैं तो उसके बारे में टोटल जानकारी आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा दे आर फास्ट भी रहते हैं एंड दे आर ऑलवेज जॉली। जॉली इन द सेंस वो हंसते बोलते रहते हैं
उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहता है। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब होता है कि लाइट माइंडेडनेस, जिसको हम लोग थोड़ा सा लाइट हार्ट बोलते हैं, और वो लोग आपसे हंस के अच्छे से बोल के बातचीत करते हैं, और जब आप उनके पास में जाते हैं तो आपके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है और आप भी उनके साथ में खुश होके बात करते हैं। ह्यूमर कैसे ऐड हो जाता है? कहीं आप इंटरेस्टिंग से चुटकुले सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को दिल में अच्छा लगता है, देन इट इज़ कॉल्ड ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आप जाएंगे तो किसी भी प्राइवेट ऑफिस में जाके देखें तो इस तरह की पर्सनालिटीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से याद करें कि ब्राइट कलर के शर्ट्स पहनते हैं, लाइट कलर के शर्ट पहनते हैं, डार्क कलर के ट्राउजर्स पहनते हैं, नॉर्मली टाई लगा लेते हैं, दे आर वेयरिंग ए टाई एंड दे आर वेयरिंग वेस्ट्स, ट्राउजर्स अच्छे से पहनते हैं, वो बढ़िया से जूते रहते हैं, दे आर वेयरिंग शाइनी शूज़। तो शाइनी अगर बोलेंगे तो वो भी एडजेक्टिव का एक पार्ट बन जाता है, शाइनी शूज़, है ना, उनके जूते हमेशा चमकते रहते हैं। ग्रूमिंग हेयर, फ्रेश फेस, स्माइलिंग फेस। अब आप ध्यान दो कि अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे को अपने लाइफ में भी उतारने पड़ेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम लोग किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, देन वी आर फाइंडिंग सोबर पीपल, सोबर रहते हैं वो लोग, है ना, बहुत ज़्यादा डायनामिज्म नहीं दिखाते हैं, वो थोड़ा सा आराम से काम करते हैं, दे आर वेरी केयरफुल, सोबर का मतलब होता है कि जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करके चलते हैं, उनके पूरे पर्सनालिटी में एक ठहराव जैसा दिखता है, एक ठहराव दिखता है। ठीक है, और वो ठहराव इसलिए रहता है कि उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिली रहती है इस बात के लिए कि वो रूल्स के अकॉर्डिंगली चलें, तो दे आर रूल बाउंड। सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाएंगे, दे वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स। नॉर्मली उनके अटायर्स कैसे होते हैं, ये मेरा जजमेंट है, ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर पर्सनालिटी एक जैसी नहीं होती। लेकिन मैंने कॉमनली ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिसेज में रहते हैं, दे आर वेयरिंग हाफ शर्ट्स, प्राइवेट फुल स्लीव्स की शर्ट, और गवर्नमेंट ऑफिसेज में हाफ, एंड दे आर ऑल्सो टेकिंग गुड केयर ऑफ देयर क्लोथ्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ब्राइटर शर्ट्स एंड डार्क ट्राउजर। दे आर कन्वेंशनली वेरी स्ट्रॉन्ग, जो पहले से ट्रेडिशन चला आ रहा है उसका रेफरेंस लेके आगे के काम करते हैं। ठीक है, दे फॉलो द प्रोसीजर्स, यानी जितने भी प्रोसीजर रहते हैं तो उन प्रोसीजर्स के हिसाब से ही चलते हैं। दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड ऑल्सो। अब डिसिप्लिन्ड कैसे होते हैं वो, कि हर एक काम को करने का एक पर्टिकुलर तरीका रहता है, तो वो उस तरीके को हमेशा फॉलो करते हैं, और ऑन टाइम वो आगे बढ़ जाए तो उस प्रोसीजर को ही उसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देन अगर हम टाइप्स से हटा दें, एक पर्सनालिटी की बात करें, तो वी कैन टॉक अबाउट पर्सनालिटीज ऑल्सो, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, किसी क्रिकेटर की बात करते हैं, हाँ ओके, वी कैन टॉक अबाउट विराट कोहली, द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। आप उसको देखें, विराट कोहली को देखें, तो ही हैज़ मेंटेन्ड हिमसेल्फ फिजिकली फिट, इज़ वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम इंडिया, है ना। तो बहुत फिट हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, इज मस्कुलर ऑल्सो। वर्कआउट बहुत हार्ड करते हैं वो, हार्ड वर्कआउट बहुत हार्ड करते हैं, हार्ड वर्कआउट, हार्ड हो जाएगा एडजेक्टिव, है ना, इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड। तो जिस तरह से वो अपना वर्कआउट करते हैं, डेफिनेटली वो उनको सपल बनाता है, सपल यानी उनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है, इज़ वेरी फ्लेक्सिबल ऑल्सो,
इज अ फ्लेक्सिबल मैन, है ना, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं आप उनको देखें तो इज वेरी फ्लेक्सिबल। एनर्जेटिक होने के साथ साथ इज एन एग्रेसिव प्लेयर। एक और वर्ड आता है एग्रेसिव। एग्रेसिव, आप उनका टेम्परामेंट देखना, हमेशा हमेशा इज वेरी हंग्री फॉर विनिंग, इज वेरी हंग्री फॉर मेकिंग रन्स। तो जिस तरह से वो अपना काम करते हैं, जिस तरह से वो अपने आप को मैनेज करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग ऑन फॉर द एनर्जेटिक वे एंड एन एग्रेसिव वे। ठीक है, तो एक और वर्ड आता है हमारे पास में एग्रेसिव। एग्रेसिव, ठीक है, आगे बढ़े। देन द नेक्स्ट वन, कैसे ट्रेड्स आते हैं। देयर इज ए प्लेयर जो जब मैं आप लोगों के बराबर था, देन ही वॉज एट हिज पीक। द नेम ऑफ द प्लेयर इज राहुल द्रविड़। तो उनको बोलते हैं कि ही वॉज फुल ऑफ पेशेंस, ही वॉज वेरी पेशेंट प्लेयर। पेशेंट प्लेयर इन द सेंस कि उनमें धैर्य बहुत था। अरे ऐसा बताते हैं कि उनको आउट भी नहीं कर पाते थे। अच्छे अच्छे बॉलर्स आते थे, फास्ट हो चाहे स्पिनर्स हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, वो जब भी क्रीज पे खड़े होते थे उनको आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। बहुत एग्रेसिवली रन नहीं बनाते थे वो। टेक्निकली ही वॉज ए टेक्निकल प्लेयर, टेक्निकली ही वॉज वेरी साउंड। तो अगर मैं टेक्निकली की बात करूं तो फिर क्या हो जाएगा कि उनकी टेक्निक बहुत शानदार थी और उस टेक्निक के चलते वो मौका आने पे शॉट्स खेलते थे। तो ही वॉज ए पेशेंट प्लेयर, ही नेवर गॉट एंग्री, दैट मीन्स ही वॉज कॉल्ड मिस्टर कूल। मिस्टर कूल तो हमारे धोनी साहब को भी बोलते हैं, है ना, कैप्टन कूल बोलते हैं उनको। तो ही हैड ए कूल टेम्परामेंट, तो हम लोग कूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफर कर सकते हैं और हर एक व्यक्ति के साथ में, हर एक प्लेयर के साथ में हम लोग अलग अलग एडजेक्टिव्स लगाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एडजेक्टिव की लिस्ट दी जाए जिसमें हम लोगों के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। वी आर डिस्क्राइबिंग पीपल थ्रू एडजेक्टिव्स। तो एक एडजेक्टिव्स के आप लोग खुद से भी कोशिश करें कि एक हमारे पास में लिस्ट ऐसी आ जाए जिसमें एडजेक्टिव्स की एक पूरी की पूरी लिस्ट बन जाए, जिसको हम लोग अलग अलग टाइप के लोग बाग, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत सुंदर होते हैं तो हम उनको ब्यूटीफुल बोलते हैं, है ना। और कुछ लोग ओवरऑल, जैसे ब्यूटी इज नॉर्मली बीइंग जज्ड थ्रू फेस, लेकिन कुछ लोगों को ऊपर से नीचे तक देखो तो बहुत प्यारे दिखते हैं, वो अच्छे दिखते हैं, उन लोगों के लिए हम हैंडसम का इस्तेमाल करते हैं। देन अगर वो चीज़ों को अच्छे से करते हैं, अगर वो एक्टिविटीज़ को अच्छे से करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं स्मार्ट। स्मार्ट, क्योंकि उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा रहता है, तो हम उनको बोलेंगे स्मार्ट, स्मार्ट पीपल। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों को देख के ब्यूटीफुल तो होते ही हैं, लेकिन हम लोग उनको देख के उनको बोलते हैं क्यूट। क्यूट एक ऐसा वर्ड है जो चीज़ों के लिए भी काम आता है, परिस्थितियों के लिए भी काम आता है, लोगों के लिए भी काम आता है, एंड दैट वर्ड इज प्रिटी। एक वर्ड नया आता है, प्रिटी। प्रिटी, PRETTY, प्रिटी। अभी मैंने मस्कुलर बोला ना, तो मस्कुलर के साथ साथ एक और वर्ड काम आता है, स्ट्रॉन्ग, है ना। जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनके लिए हम लोग ओके। देखो अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में बता रहे थे कि कुछ एक चीज़ ऐसी होती हैं जिनको हमको एज इट इज़ नहीं बोलना चाहिए, बुरा लग जाता है। तो यही बोला ना कि आपका कैरेक्टर भी साथ में निकल के आता है। अगर आप अपने शब्दों का चयन अच्छे से करते हैं तो आप अच्छे कहलाएंगे, है ना। तो उसमें बताया था, डू नॉट कॉल ए पर्सन एज फैट। फैट नहीं बोलना है उनको बोलना है फुल फिगर्ड। क्या बोलेंगे हम लोग? फुल फिगर्ड। गेटिंग इट? दुबले लोगों को लीन बोला जाता है, थिन नहीं बोले। हम थिन ना बोलें तो अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन जब हम लोग वर्कआउट और बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, उन लोगों के लिए जिनका फैट पूरा कम हो जाता है, उन लोगों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्किनी।
दो तरह से स्किनी यूज़ किया जाता है। एक जो जिमर्स होते हैं वो अपना पूरा फैट बाहर निकाल देते हैं वर्कआउट कर करके, तो उन लोगों को हम लोग बोलेंगे स्किनी। एक बहुत दुबला पतला आदमी है उसको हम लोग बोलेंगे स्किनी, ठीक है, ओके। अगर कोई बहुत लंबा है विल कॉल देम टॉल, हाइटेड, टॉल, है ना। छोटे लोगों को हम लोग शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट हाइटेड, डन। कोई गोरा है तो गोरे को हम लोग फे बोलते हैं। एक इसी के ऑपोजिट में आता है डार्क स्किन्ड, हम इंडियंस को बोलते हैं वीटिश, कुछ लोग बोलते हैं ब्राउन। लेकिन इन कलर्स के बारे में ना बात किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर हमने लोगों के स्किन कलर के बारे में बात किया तो फिर उसको बोला जाता है दैट द पर्सन इज ए रेसिस्ट। क्या बोलेंगे? रेसिस्ट। तो हम लोग किसी के कलर के ऊपर अगर रिमार्क ना करें तो अच्छा है, ठीक है। चलो अब दूसरी पर्सनालिटी उठाते हैं, फिल्म स्टार में से उठाते हैं। किसको ले लें? अभी लेटेस्ट में किसकी पिक्चर निकली है? हाँ, वी कैन टेक सलमान खान। ही इज ए टॉल, masculine, stylish, aggressive person, isn't it? है ना? Is also considered as a style man. उनके बारे में बताया जाता है कि देखो, थोड़ा सा कुछ लोग इसको स्लैंग में भी मानते हैं, हम उसको मैचो बोलते हैं, MACHO, कि स्ट्रॉन्ग हो, मस्कुलर हो, बल्कि भी बोला जाता है। जिसकी बॉडी बहुत ज़बरदस्त हो ना, उनको हम लोग बल्कि बोलते हैं, बल्कि, ठीक है। स्टाइलिश क्यों? क्योंकि उनका जिस तरह का पहनावा है, जिस तरह से वो ब्रेसलेट पहनते हैं, जिस तरह से वो कपड़ा बांधते हैं, जिस तरह की जैकेट्स पहनते हैं, जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, हम लोग उनको बोलेंगे स्टाइलिश। एग्रेसिव क्यों? क्योंकि उनकी जिस तरह की फिल्में निकलती हैं तो ही इज़ ए हीरो और ए सुपरस्टार हु इज़ इनटू सेविंग पीपल। लोगों की भलाई के लिए वो एग्रेसिव होके थोड़ा सा वायलेंट भी हो जाता है, तो वायलेंट होके वो उन सारे लोगों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम लोग ऐसे AB सर के बारे में बात करते हैं, अमिताभ बच्चन, ही इज़ वेरी लिटरेट, ही इज़ अ स्कॉलर। लिटरेट में मतलब होता है जो पढ़ा लिखा हो, स्कॉलर का मतलब होता है जिसको सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो। ही इज़ अ गुड लिंग्विस्ट, जो शब्द बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा अपर लेवल के होते हैं, है ना। इज अ पर्सन ऑफ डीप वॉइस, भारी आवाज़ है उनकी। ही इज सब्लाइम, जिस ग्रेस से वो चलते हैं, ग्रेस इज अनदर वर्ड, जिस ग्रेस से वो चलते हैं, हम लोग उनको एडमायर करते हैं, एडमायर। तो हम नेक्स्ट वाला शब्द उठाएंगे, एडमिरेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सोबर आता ही है, सब्लाइम मैंने अभी आपको बोला। इसके अलावा अगर उनके लिए शब्दों का चयन करें तो फैंटास्टिक, मार्वलस, फैंटाबुलस, इन सारे एक्सेलेंट, सुपर्ब, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम अमिताभ सर के लिए, आपको जो भी अच्छा लगता है, जिसको भी आप एडमायर करते हैं। मेटिकुलस मतलब मेहनती आदमी, मेहनती, है ना। मेटिकुलस का उल्टा क्या हो जाएगा? लेजी। मेटिकुलस मेहनती, लेजी आलसी, लेथार्जिक जिसका काम करने का तरीका बहुत स्लो जा रहा है, तो उसको हम लोग लेथार्जिक बोलेंगे। गेटिंग इट? अमिताभ सर इज ऑल्सो हाइटेड, टॉल, स्ट्रॉन्ग, स्टाइलिश, है ना। अच्छा, अमिताभ सर के बारे में ये भी बोला जाता है ही इज टाइम बाउंड इन द सेंस कि हर चीज को वो ऑन टाइम करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन्ड,
है ना, वो अपने डिसिप्लिन के हिसाब से चलते हैं कि अगर हमको इतने बजे स्टार्ट करना है, इतने बजे हम लोगों को शूट ओवर कर देना है, और जिस तरह का हम लोगों को परफॉर्मेंस देना है उसको ठीक उसी तरह से करें, तो हम डिसिप्लिन्ड बोलेंगे। अमिताभ सर के बारे में बताया जाता है ही इज़ अ मेगा स्टार, तो मेगा स्टार अगेन दिस इज़ एन एडजेक्टिव दैट वी कैन यूज़ फॉर हिम, है ना। अमिताभ सर के बारे में यही भी बोला जाता है इज़ अ स्टाइल आइकन, स्टाइल आइकन, ठीक है। इज़ अ जीनियस, इज़ ए रिसाइटर, ओरेटर। भाई जब भी वो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, मुझे देख के, मैं जब वो वीडियोस देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जिस अंदाज में वो वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, वॉइस से ऊपर नीचे करते हैं, दैट स्ट्रेट अवे रीचेस टू योर हार्ट, है ना। ऐसे ही अब इन सारे शब्दों को, यानी इस वीडियो को क्या करना है, हम लोगों को रिवाइंड कर करके बार बार सुनना है, क्योंकि बहुत सारे इसमें एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया गया है ना। अब जैसे आप अपने मॉम के बारे में सोचें, तो मॉम के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, शी इज़ वेरी लविंग, केयरिंग, मेटिकुलस अगेन, हार्ड वर्किंग, है ना, एडमायरेबल। इन सारे शब्दों का अगर हम अपने मॉम के लिए यूज़ करें, ठीक है। शी इज़ ऑल्सो वेरी पेशेंट, बहुत सब्र है मम्मियों में। तो मम्मी सुबह से लेकर रात तक काम करती है, सबसे पहले उठती है, सबसे आखिरी में सोती है, isn't it? She is an excellent cook. Yes, no? She is very responsible, क्योंकि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के वाले काम जो घर में रहते हैं वो सारे के सारे मॉम करती हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर डैड के बारे में बात करें, अगेन देयर इज वन वर्ड दैट इज कॉमन टू मॉम एंड डैड, मेटिकुलस, हार्ड वर्किंग, है ना। केयरिंग तो डैड भी रहते हैं, लेकिन समटाइम्स ही इज स्ट्रिक्ट। डैड हो चाहे मॉम हो, डैड में ज़्यादा देखा हुआ है ही इज प्रोफेशनल, डिसिप्लिन्ड, स्ट्रिक्ट। हमारे डैड्स स्ट्रिक्ट होते हैं थोड़ा, ठीक है। बट ही इज़ विजनरी ऑल्सो, विजनरी इन द सेंस उनको सारी प्लानिंग करनी होती है, आगे की चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, तो ही इज़ विजनरी ऑल्सो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कंसोलिडेशन करें। माई ब्रदर ही इज़ वेरी नॉटी, he is mischievous, but he is loving, he is caring. My sister, she is very chubby, again she is very caring, but she is having a temperament of towards art, ठीक है। she is helping in nature. तो जिसका भी जो भी ट्रेट हो, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी अगर हम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास में एक बड़ी सी लिस्ट बन जाती है। मैं वापस से आपको बोलता हूँ, आई रिपीट, हमको लिस्ट कौन सी देखनी है, एडजेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश। आप चाहेंगे गूगल पे टाइप करेंगे, आपको मिलेगा। मैं अपनी तरफ से भी एक शीट आपको प्रोवाइड करता हूँ जिसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, और उन एडजेक्टिव्स में हम लोग उन शब्दों का चयन कर लेंगे जो लोगों को डिस्क्राइब करने के काम में आता है, ठीक है। पंच लाइन में पंच आपको दे देता हूँ लास्ट में, जिसको हम लोग बुलेट बोलेंगे। वो ये है जो मैंने शुरू में कहा था, मैं अभी वापस से बोल देता हूँ। Whenever you are describing a person, जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, माइंड इट दैट यू शुड से गुड वर्ड्स, अच्छे शब्द बोलेंगे उनके बारे में, क्योंकि जिस तरह के शब्द हम उनके बारे में बोल रहे हैं वो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन एक्सक्यूज मी, वो हमारी पर्सनालिटी को भी डिफाइन कर रहा है। तो इस वीडियो को हम लोग रिवाइंड कर करके देखेंगे। आई एम सॉरी, इस वीडियो को हम लोग रिवाइंड कर करके देखेंगे, एक लिस्ट अपनी तरफ से प्रिपेयर करेंगे, और लिस्ट के ऊपर हम लोग अलग अलग पर्सनालिटी को फिट करके देखेंगे क्या हमारी वर्ड लिस्ट उन पर्सनालिटीज़ को अच्छे से डिफाइन कर पा रही है कि नहीं, ठीक है। इससे ये हो जाएगा कि नंबर 1,
हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे। जब हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे और चीज़ें आसान होती जाएंगी और हम लोग थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी को हाइटेड कर लेंगे। कुछ बोलना है, करना है तो डेफिनेटली हमारे जो एप्लीकेशन है, सिस्टिक ट्रेनिंग एप्लीकेशन है, आप उसके चैट बॉक्स में जाके अपने अपने व्यूज़ लिख लें। किसी को कुछ पूछना है तो अभी 2 दिन बाद एक क्लास भी होगा ऑन डिस्क्राइबिंग पीपल, उसको हम लोग देखेंगे और अपने अपने क्वेश्चंस वहाँ पे पुट अप करेंगे और उसके जवाब ले लेंगे। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस। सो एंजॉय डिस्क्राइबिंग पीपल and learn through Cystic e-learning series. See you again. Thank you.